आज दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक में सीएम कौन बनेगा इसका फैसला लिया गया और इसने विचार मंथन के बाद बीजेपी के 48 उम्मीदवारों में से बीजेपी ने सीएम पद के लिए रेखा गुप्ता के नाम का चुनाव किया है। रेखा गुप्ता इस नाम के साथ ही दिल्ली को अपना सीएम मिल गया है। आपको बता दें कि बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में आई है। ऐसे में दिल्ली के सीएम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दिल्ली की सत्ता को बरकरार बनाए रखने के लिए। रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की नई सीएम होंगी और विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी है। गुरुवार को रामलीला मैदान में होने वाले समारोह में वो सीएम पद की शपथ लेंगे। इनके साथ ही 6 मंत्री भी शपथ लेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुना गया है। वह दिल्ली की नई सीएम होंगी। उनके सीएम बनने की घोषणा पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता को किए गए सारे वादे वे पूरे करेंगे। दिल्ली की जनता के विकास और भले के हर कार्य में हम उन्हें सहयोग करेंगे। राजस्थान बजट सत्र के समय उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। मुफ्त बिजली के लाभार्थियों के घरों पर सोलर प्लेट लगाए जाएंगे। दिल्ली सीएम शपथ ग्रहण समारोह का न्योता अरविंद केजरीवाल और आतिशी को भेजा गया है। 20 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में इस समारोह का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली में कल यानी 20 फरवरी को नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होना है। इसमें महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी शामिल होंगे। देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में कार्यभार संभाला। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स 2025 आज का ऐसा आयोजन है जहां दुनिया भर के ध्यान विशेषज्ञ, आध्यात्मिक गुरु, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और वेलनेस विशेषज्ञ एक साथ आएंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य यह समझना है कि ध्यान यानी कि मेडिटेशन कैसे व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। भजनलाल सरकार ने ग्रीन थीम बजट पर आधारित रखा। इस दौरान दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में प्रदेश की आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, युवा कल्याण, महिला कल्याण, रोजगार, आदिवासी क्षेत्र विकास से जुड़े कई बड़े ऐलान किए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है। याचिका में गृह मंत्रालय को राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने भू कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस कानून को बजट सत्र में पेश करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही कहा था कि एक सख्त भू कानून जल्द लाया जाएगा जिससे प्रदेश में जमीनों में अंधाधुंध खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जाएगी। इन तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी से आगे और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।